हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पहले, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं करना एक्सरसाइज 1A इंटीजर का। तो पहले 8 और 9 देखते हैं। 8 में सिंप्लीफाई करना है और 9 में फाइंड आउट करना है। तो करते हैं इन क्वेश्चन को। पहले देखें क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफाई में पहले ब्रैकेट में -13 एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस करके पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा 27। नेक्स्ट ब्रैकेट में -25 एज इट इज एंड माइनस माइनस प्लस करके ब्रैकेट ओपन करके दैट विल बी 40। नाउ नेक्स्ट स्टेप देखो, अपोजिट साइन है, यू विल डू -27 में से 13 जाएंगे, 7 में से 3 गए 4, 2 में से 1 गए 1, ग्रेटर डिजिट हैज प्लस साइन सो प्लस के 14 एंड इस तरीके से यहाँ से ये मिडिल ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। नाउ ये वाला प्लस का साइन और अब सेकंड वाले ब्रैकेट में भी अपोजिट साइन है तो हम करेंगे -40 में से 25 जाएंगे तो 15 एंड ग्रेटर डिजिट हैज प्लस साइन सो प्लस के, तो नाउ दोनों ही प्लस के हैं तो इनको प्लस करके आ जाएगा 29 इसका आंसर। नाउ सेकंड देखें, पहले इसमें हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है इसकी वैल्यू फिर इसकी वैल्यू और फिर हमें ये बताना है क्या इक्वल है। तो पहले देखो 36 माइनस माइनस 64 में यहाँ देखो 36 एज इट इज और माइनस माइनस प्लस दैट विल बी 64 एंड दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 100 और यहाँ पर -64 एंड -36 दैट विल बी माइनस माइनस प्लस यहाँ भी होगा लेकिन ये हो जाएंगे माइनस के 100। तो देखो यहाँ प्लस के 100 और यहाँ माइनस के, तो ये इक्वल है? नो, दे आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। नाउ अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें हमें ए बी सी की वैल्यू गिवन है और वेरीफाई करना है कि a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में। एंड उसके बाद 11th और देखेंगे जिसमें हमें a और b की वैल्यू गिवन है और हमें प्रूफ करना है कि a माइनस बी वो इक्वल टू नहीं है, डज नॉट इक्वल टू मतलब b माइनस a। तो करते हैं 10th और 11th क्वेश्चन को। पहले 10th क्वेश्चन में हमें पहले देखो ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, दैट इज a प्लस बी प्लस सी, a की वैल्यू -8, b की वैल्यू -7 ब्रैकेट में एंड c की वैल्यू इज 6। नाउ दोनों माइनस में दैट विल बी प्लस बट साइन विल बिकम माइनस +6। नाउ अपोजिट साइन है तो यू विल डू -15 में से 6 गए 9, ग्रेटर डिजिट हैज माइनस साइन सो -9 विल बिकम। अब राइट हैंड साइड निकालेंगे हम तो वो भी -9 आनी चाहिए क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि ये इक्वल है, दैट इज a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर a की वैल्यू -8 प्लस b की वैल्यू इज -7 एंड c की वैल्यू इज +6। तो -8 एज इट इज प्लस साइन एज इट इज अपोजिट साइन सो यू विल डू -7 में से 6 गए 1 बट माइनस के क्योंकि ग्रेटर डिजिट हैज माइनस साइन। नाउ -8, नाउ यू विल डू मल्टीप्लाई ऑफ दीज टू साइंस प्लस माइनस -1, दोनों सेम साइन माइनस के हैं तो यू विल डू +9 बट साइन विल बिकम माइनस। देखो ये भी -9 और ये भी -9, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, तो ये वेरीफाई हो गया कि दोनों इक्वल है। वैसे ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी है तो इक्वल तो होना ही था। अब देखो 11th क्वेश्चन, इसमें हमें a माइनस बी पहले निकालना है तो a माइनस बी, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू इज -6, तो 9 दोनों साइनों की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6, 9 और 6 15। अब b माइनस ए भी निकाल लेते हैं, दैट इज -6 -9, तो दैट इज -9 नहीं है +9 है, a की वैल्यू इज 9, बीच वाला माइनस साइन है ना तो वो लगाया, ये दोनों सेम साइन है, बेशक माइनस है लेकिन प्लस होंगे और साइन आएगा माइनस का। अब देखो ये 15 ये -15, तो इसका मतलब क्या हो गया कि a माइनस बी इक्वल नहीं है b माइनस ए के, और यही हमें करके दिखाना था। नाउ
अब देखो 12th क्वेश्चन में हमें सम ऑफ टू इंटीजर -16 कहा है और वन ऑफ देम 53 अदर बताना है। 13 भी ऐसा ही है सेम, जिसमें टू इंटीजर 65 है, वन ऑफ देम माइनस दैट इज 31 और हमें अदर बताना है। तो दोनों में से एक कर लेते हैं, दूसरा आप खुद करेंगे, बिल्कुल एज इट इज होगा। तो हम 12th करते हैं और उसके बाद 14th करते हैं कि जिसमें हमें डिफरेंस गिवन है इंटीजर्स का a एंड -6 का 4 और हमें वैल्यू निकालनी है a की। तो यहां देखो फाइंड द अदर, 12th क्वेश्चन में लेट अदर इंटीजर, हम सपोज कर लेंगे कि अदर इंटीजर इज इक्वल टू a है और ये गिवन है कि दो इंटीजर का सम -16 है और एक 53 गिवन है। एक को हमने a मान लिया और इनका सम कितना है -16। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 53 को हम अदर साइड में भेज देंगे। जब हम अदर साइड में भेजेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि पहले -16 लिखेंगे फिर 53 को लिखेंगे विद माइनस साइन। तो यहां पर अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि दोनों सेम साइन है। तो 639 एंड 516 ये हो जाएगा 69 माइनस के। तो यहां से हमारा अदर इंटीजर क्या आ गया, दैट इज अदर इंटीजर हो जाएगा माइनस के 69। नेक्स्ट 13 में डिफरेंस गिवन है a का और -6 का, डिफरेंस मतलब माइनस a का और -6 का, दैट इज 4। हमें a की वैल्यू बतानी है तो a माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 6 विल बी गो इन अदर साइड, लेकिन पहले 4 को लिखेंगे फिर -6 लिखेंगे और अदर साइड में ध्यान रखेंगे जब भी हम कोई डिजिट ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, यानी कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो यहाँ पर देखो अपोजिट साइन है तो यू विल डू -6 में से 4 गए 2, बट ग्रेटर डिजिट हैज माइनस साइन तो माइनस के 2 हो जाएगी वैल्यू a की। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। अब देखो जैसे 12th किया ना वैसे ही 13 आप खुद करेंगे। इसके बाद 15 में ना ये हमें पेयर बताने हैं इंटीजर्स के जिनका सम गिव्स 0 हो, तो वो होंगे अपोजिट साइन के। यहाँ पर देखो हिंट भी गिवन है, देखो 6 और -6 को जब हम प्लस कर देंगे तो दैट विल बी, अब देखो यहाँ पर अगर हम प्लस करेंगे तो 6 - 6 करके 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएंगे अपोजिट साइन वाले। एंड एक नेगेटिव इंटीजर आएगा कब, जब हम जो बड़ा इंटीजर लेंगे वो माइनस में ले लेंगे। देखो हिंट में इसीलिए इन्होंने माइनस के 9 लिया है एंड 4 लिया है। ये हो गया सेकंड। एंड थर्ड में एक इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स। देखो स्मॉलर कब होगा बोथ द इंटीजर से, जब हमारे दोनों ही इंटीजर नेगेटिव हो या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव में नेगेटिव जो हो ना, या तो एक पेयर ऐसे हो जैसे इन्होंने दे रखा है हिंट कि दोनों ही नेगेटिव हैं, -3 एंड -5 दैट विल बी सेम साइन है तो -8 हो जाएगा। -8 जो है ना वो स्मॉलर देन है, दोनों ही इंटीजर से स्मॉलर हो गया ना, तो हम यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव ही लेंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नहीं, दोनों ही नेगेटिव लेंगे तभी हमारा स्मॉलर देन आएगा। नाउ थर्ड ये हो गया। फोर्थ में एक इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स, तो यहाँ पर हम दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं 4 और 5, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 दोनों से बड़ा हो गया। फिफ्थ में एक इंटीजर जो स्मॉलर देन हो ओनली वन ऑफ द इंटीजर से, तो ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स में तो क्या कह रहे हैं स्मॉलर हो, तो जैसे अब यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिया, 5 एंड 3 दोनों माइनस हो जाएंगे क्योंकि एक माइनस में है, तो इससे ये आ जाएगा हमारा 5 में से 3 गए 2। अब देखो 2 जो है ना वो 1 से छोटा है 5 से छोटा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। इस तरह से 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 16 में हमें बताने हैं ट्रू फॉल्स। देखो स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 कह रहे हैं, दैट इज फॉल्स, क्योंकि 0 से भी तो छोटे होते हैं। -10 इज ग्रेटर देन -7, ये भी फॉल्स, क्योंकि माइनस के केस में जितना बड़ा इंटीजर माइनस में जाता है वो उतना ही छोटा हो जाता है, तो इसीलिए -10 तो छोटा होगा, जबकि ये ग्रेटर कह रहे हैं -7 से, तो ये फॉल्स होगा। 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, यस 0 जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनमें बड़ा होता है। द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर, द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर, ये तो हमने ऊपर ही देखा इसके थर्ड में, दो नेगेटिव इंटीजर का जो सम करेंगे तो वो भी तो नेगेटिव ही आएगा, दैट इज द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर is a negative integer, that is true. Now the sum of a negative integer and a positive integer is
एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, फॉल्स। ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि जो ग्रेटर डिजिट हो उसका माइनस साइन हो। तो इस तरीके से ये ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट हुआ और यहीं पर ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है।